लोग भी जो है ना, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छे पैकेज में, 25-25 30-30 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं। ये आईटी का जॉब ऐसा है, इसमें आपको प्रेजेंट नहीं होना है किसी के सामने, यू नीड टू लर्न स्किल्स फर्स्ट। इफ यू आर एबल टू डू द थिंग्स, डेफिनेटली दे विल नॉट आस्क। मेरी डिग्री आज तक किसी ने नहीं देखी है। अब जो इस डिग्री को मैंने 4 साल कंप्लीट किया, उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि यही मेरी सारी चीजें रहेंगी आगे जाके। ये मैं वो उस डिग्री को आज तक किसी ने खोल के पढ़ा भी नहीं है कि अच्छा यू हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस दिस कॉलेज। वो नहीं देखते, बिकॉज काम आना चाहिए आईटी के अंदर। ये एक ऐसा स्किल है जिसको कोई भी तुरंत जज कर लेता है। अगर एक आप लॉयर की बात करोगे, एक आप डॉक्टर की बात करोगे, तो इनको जज करने में टाइम लगता है, क्योंकि इनका रिजल्ट थोड़े टाइम के बाद आता है। मगर एक आईटी के अंदर आप तुरंत जज कर सकते हो। जो इंटरव्यू होता है, तुरंत आपसे स्किल्स आपकी पूछेगा, चीजें देखेगा कि आपको बन रही है कि नहीं। अगर बन रही होंगी, डेफिनेटली दे विल हायर यू। अगर नहीं बनेंगी, तो अगर आप डिग्री ले लो, मास्टर्स ले लो, तो भी कोई काम नहीं है ना। तो सर, ये तो बिल्कुल अभी हम क्लियर रखो लोग अपने घर दिमाग में। में बैठकर इंटरव्यूज की तैयारी किस तरीके से करें सर? आप डायरेक्टली, इतना बड़ा पोर्टल है, नौकरी है, सब जगह है। आप कॉलेज के कैंपस के साइट देखो, जो भी वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज बेनिफिशियरी कि वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। जो आप घर से कर रहे हो, मेनली उस चीज में भी आपकी स्किल ही रिक्वायर्ड आएगी। कॉलेज जो आपको कैंपसेस देगा, उसमें भी आपकी स्किल ही चेक की जाएगी। और अगर एमसीए अभी आपका परसुइंग है, तो भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो किसी भी कंपनी में। ऑनलाइन इतने सारे पोर्टल हैं, जहाँ पे भी नीड होती है, दे आर हायरिंग पीपल। वो ये नहीं देखते फिर क्या किसका क्या ग्रेजुएशन है, किसका क्या मास्टर्स है। स्किल्स है, टेक्नोलॉजी वाइज होता है। जब भी पोस्ट निकलती है, उसमें ये नहीं मेंशन होता कि मुझे मास्टर्स चाहिए आईटी के अंदर। उसमें ये होता है मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर आप एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, कि मैं बात करूं, अगर मुझे पाइथन पे फ्रेमवर्क एक पर्टिकुलर चाहिए है, तो उसका पोस्ट निकलता है। उसमें ये मेंशन कहीं नहीं रहता कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, या 12th पास होना चाहिए। उसमें ये कहीं मेंशन नहीं रहता। अगर पोस्ट निकला है, आपको वो टेक्नोलॉजी बनती है, यू कैन गिव आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन विच दे आर आस्किंग देयर इंटरव्यू, तो यू आर सेलेक्टेड। इफ यू आर नॉट एबल टू डू, तो यू आर रिजेक्टेड। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके सर, एनीबॉडी थैंक एल्स? यू। ओके। हेलो। हेलो, एनीबॉडी एल्स हु वांट टू आस्क समथिंग? सर, बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो ओनली एक्सपीरियंस बंदों के लिए अवेलेबल होती है, फ्रेशर्स का वहाँ चांस नहीं आता। तो हाँ, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं सर? देखो, एज अ फ्रेशर, यस सर। मैं अपना स्टोरी आपको बताता हूँ। एज अ फ्रेशर, मुझे सिर्फ जी। काम दिखता था कि मुझे ये काम यस करना सर। है ना। जी। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें कोई जगह है, और फ्रेशर के लिए ज्यादा जगह है। एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ये तो तय है बात। मगर फ्रेशर को कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना है। एट अ बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, यस सर। जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, एट दैट टाइम यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी, कि मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखनी है। यू एट दैट टाइम यू वर नॉट थिंकिंग अबाउट द अमाउंट और मनी, वॉट एवर थिंग यू आर गेटिंग। लोग फ्री में भी काम करते हैं, मैंने भी किया अपने स्टार्टिंग के करियर में। क्यों? क्योंकि मुझे सीखना था चीजें, है ना। अगर आप सीख यस जाओगे सर। चीजें, अगर चीजें, क्योंकि आईटी के अंदर डिपेंडेंट हो जाती है चीजें। आप 1 महीना 2 महीना अच्छे से काम करोगे, आपको बनने लगेगा। आपका जो भी बॉस होगा, वही चाहेगा कि आप रहो कंपनी में। एक बंदा जाता है तो लाखों का नुकसान होता है कंपनी से। यस सर। हमको स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं सोचना है कि व्हाट इज द पैकेज। नहीं, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से ऑफर हो रहा है आपको, तो बहुत बढ़िया है, आप फिर उस टाइम पे बार्गेनिंग कर सकते हो। यस बट स्किल्स आ जाएंगी, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। अगर स्किल आ जाएंगी, तो आप अभी आपको सर। अगर 10,000 मिल रहा है, अगर स्किल आगे 1 साल बाद आप 50,000 मांगोगे, तो 50,000 भी मिलेगा आपको। अभी दो एक साल लाख बाद भी आप मिलेगा सर। 1 लाख यस मांगोगे, तो सर। 1 लाख भी मिलेगा। मगर स्किल्स आनी चाहिए आपको, उस लेवल का आपको स्किल डेवलप करना है कि वट एवर यू विल आस्क, दे विल गिव पे फॉर यू, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको कितना मिल रहा है सर? हेलो। I cannot reveal this thing here.
हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो। जी सर, जैसे कि सर गुड आफ्टरनून सर। ओके सर, मैं सुन पा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून भैया।